Hello everyone, today we are going to start chapter number 2 of the class 9 that is polynomials. ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है 9th क्लास में. एज अ बेस हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं. इसको हम स्टडी 10th क्लास में भी करने वाले हैं, जो कि एक बोर्ड क्लास है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, इसके बाद 11th और 12th क्लास में या हायर स्टडीज़ में इसका यूज़ ज़रूर आता है. अलग से कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन इसका यूज़ ज़रूर होगा आपके पास. मतलब आने वाले जो भी ईयर्स आप मैथ्स पढ़ने वाले हो उसमें पोलिनोमियल्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है. ठीक है, तो इस चैप्टर को हम ऐसे नहीं पढ़ने वाले कि आपकी ये 2.1 एक्सरसाइज है, इसको ऐसे ऐसे सोल्व करना है. ठीक है, ये बिल्कुल नहीं करने वाले हम इसके कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए या पोलिनोमियल को सबसे पहले समझने के लिए आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास क्या होता है. ठीक है, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से पहले दो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए. पहली टर्म कि कांस्टेंट आपके पास क्या होता है, और दूसरी टर्म वेरिएबल आपके पास क्या होता है. ओके, कांस्टेंट टर्म क्या होती है और वेरिएबल आपके पास क्या होता है. फॉर एग्जांपल कांस्टेंट टर्म अगर मैं आपको बताता हूं तो कांस्टेंट टर्म द वैल्यू which does not change, कोई भी एक वैल्यू जो भी चेंज ना हो समय के साथ. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टाइम कोई भी वैल्यू अगर चेंज नहीं हो रही है दैट मीन्स इट इज अ कांस्टेंट. और वेरिएबल हमारे पास क्या होता है, द वैल्यू which changes according to the time. जो वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है वो हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल प्रेजेंट होता है. ठीक है, इसके एग्जांपल्स भी हम लेके चल सकते हैं. अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल एग्जांपल लेके चलता हूँ. जस्ट लाइक अगर मैं कोई आपको डेट फिक्स करके देता हूँ, जस्ट लाइक जनवरी 2020. ठीक है, जनवरी 2020 अगर मैंने आपको ये डेट फिक्स करके दी है. ओके, तो अब इसके अंदर डेट्स क्या हो सकती है. देखो, डेट कैन बी 1st of January 2020, 2nd of January 2020, 3rd of January 2020 and so on goes to 31st of January 2020. ठीक है, तो आप इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो वैल्यूज, ये जो आपके पास मंथ और ईयर है, दिस इज फिक्स. ठीक है ना, ये हमने फिक्स किया कि जनवरी और 2020 यही हमें लेके चल रहा है. तो ये यहाँ पे एक कांस्टेंट का काम कर रहा है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी. जनवरी 2020 में हमेशा यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 2020 होगा. लेकिन डेट जो आपके पास प्रेजेंट है, ये वाली डेट देखो, ये जो आपके पास प्रेजेंट है ये चेंज हो रही है. पहले 1 हुई, फिर 2, 3 एंड सो ऑन गोज टू 31. राइट, तो दिस इज वेरिएबल हियर. तो यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है. इट इज़ वेरी सिंपल एग्जाम्पल एक्चुअली. या आप एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हो. जैसे अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करता हूँ, नेचुरल नंबर्स की बात करता हूँ, या इंटीजर्स की बात करता हूँ, या होल नंबर की बात करता हूँ, या रेशनल नंबर की बात करता हूँ. ठीक है, जैसे 1, 2, 3 एंड सो ऑन. अब यहाँ पे जो 1 होगा तो 1 इज फिक्स. 1 की वैल्यू कुछ और नहीं हो सकती. 1 इज फिक्स हियर, दैट्स व्हाई इट इज अ कांस्टेंट नंबर. 1 इज अ कांस्टेंट नंबर, 7 is a constant number, 10 is a constant number. तो these all numbers are constants. ठीक है, वेरिएबल्स को जनरली हम x, y, z जनरली तो ये लेके चलते हैं, लेकिन इनके अलावा और भी हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ले सकते हैं. ठीक है ना, जैसे s से डिनोट कर सकते हैं, t लेके चल सकते हैं, u, v. तो ऐसे जो हम लेटर्स में, अल्फ़ाबेट के लेटर्स में जो हम लेके चल रहे हैं, दीज आर द वेरिएबल्स. ठीक है, ये वेरिएबल हम इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू द टाइम चेंज होती रहती है. ठीक है, तो हम x की वैल्यू 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी, 3 भी. वो हम अभी करेंगे एक्सरसाइज, जब स्टार्ट करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा. कुछ चीज़ें आपको यहाँ नहीं क्लियर हो सकती, तो वो क्वेश्चंस करते हुए, एग्जाम्पल्स करते हुए ज़्यादा क्लियर होंगी. तो दीज आर द कॉन्स्टेंट एंड द वेरिएबल. अब अगर मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करता हूँ, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है. It consists constants into constant into variable and some power of variable which can be rational number. which can be
रेशनल नंबर, इसको हम क्या कहेंगे, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। ध्यान से पढ़ो, मैंने क्या लिखा है, मैंने कहा है कि कोई कांस्टेंट टर्म है, उसके मल्टीप्लाई में कोई वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर अगर आपके पास रेशनल नंबर है तो इस कंप्लीट सिस्टम को हम क्या कहेंगे, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। ठीक है, अगर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको क्लियर है, इसके मैं एग्जांपल्स भी आपको दे सकता हूं। देखो, अगर मैं लिख रहा हूं 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 7/2, तो दिस इज अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन प्रेजेंट है। अगर मैं लिख रहा हूं -7/5 और एक्स रेज टू पावर 1/2, दिस इज ऑल्सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे पावर आपके पास रेशनल नंबर हो सकती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए। लेकिन अगर हम बात करें पॉलिनोमियल की, अगर हम बात करें पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल इज ऑल्सो अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जो पॉलिनोमियल होता है वो भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें क्या होता है, कोई भी एक कांस्टेंट टर्म आपके पास प्रेजेंट है, उसके मल्टीप्लाई में कोई वेरिएबल प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर है वो आपके पास होल नंबर होनी चाहिए, वो आपके पास एक होल नंबर होनी चाहिए। तो इसको हम क्या कहेंगे, एक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2x रेज टू पावर 7, तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट प्रेजेंट है, वेरिएबल प्रेजेंट है, और वेरिएबल की पावर हमारे पास क्या है, एक होल नंबर है। राइट, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल। ऐसी बात नहीं है कि दिस इज नॉट अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इट इज अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लुक एट हियर, पॉलिनोमियल क्या होता है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है जिसमें हमारे पास जो पावर्स होगी वेरिएबल की पावर की बात कर रहा हूं मैं, वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए, रेशनल नंबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब 7 एक रेशनल नंबर भी है। अगर मैं यहाँ पे 2x रेज टू पावर 7 लिखता सिर्फ, तो इट इज ऑल्सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और क्योंकि इसकी पावर हमारे पास होल नंबर हो गई है, इसलिए हमारे पास क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। चेक दिस, यू कैन नोट इट डाउन। और भी मैं काफी सारे एग्जांपल्स आपको दे सकता हूं, जैसे 5x रेज टू पावर 3, ठीक है, प्लस 2x रेज टू पावर 7 प्लस या माइनस 100x रेज टू पावर 1000। देखो, दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, क्योंकि दो अलग अलग पॉलिनोमियल की एडिशन भी आपके पास पॉलिनोमियल होती है। 3 अलग अलग पॉलिनोमियल की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ भी आप कर सकते हो, वो भी हमारे पास क्या होगा, एक पॉलिनोमियल ही प्रेजेंट होगा। दिस इज द एग्जांपल, यू कैन नोट इट डाउन। अब हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं, अगर हम पॉलिनोमियल के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो पॉलिनोमियल में कुछ टर्म्स हमारे पास प्रेजेंट है। सबसे पहले एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो, सबसे पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है, जो भी आपके पास वेरिएबल प्रेजेंट है, जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी पावर आपके पास जीरो होने वाली है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिख रहा हूं 5 का मतलब क्या है, 5x रेज टू पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x रेज टू पावर 0 आपके पास क्या होता है, 1 होता है। तो इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो, यहाँ पे वेरिएबल की पावर आपके पास 0 प्रेजेंट है, मतलब वेरिएबल प्रेजेंट ही नहीं है, ये भी हम कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल 100 अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, 100 इज इक्वल टू 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, क्योंकि x रेज टू पावर 0 आपके पास क्या होता है, 1 होता है। ओके, अगर हम जीरो पॉलिनोमियल की बात करें तो जीरो पॉलिनोमियल इज अ जीरो। इसमें क्या होगा, आप वेरिएबल की पावर तो कुछ भी ले सकते हो, वेरिएबल की पावर कोई भी होल नंबर आप लेके चल सकते हो, लेकिन इसका जो कांस्टेंट होगा दैट विल बी 0, जिसकी वजह से ये कंप्लीट सिस्टम हमारे पास क्या बन जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 0। अगर मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल को दोबारा से देखता हूं तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 0 होती है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 0 होती है, तो इट इज अ जीरो पॉलिनोमियल। काफी इजी मेथड है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल में बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो 0 इज अ जीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट 0 है और x की पावर कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी एनी ऑफ द वैल्यू। ओके, अब अगर बात करते हैं कोफिशिएंट्स की, कोफिशिएंट
अगर हम कोफिशिएंट की बात करें तो कोफिशिएंट क्या होता है, देखो कोफिशिएंट इज अ कांस्टेंट, ठीक है ना, दैट इज मल्टीप्लाई विद द वेरिएबल। जो भी कांस्टेंट टर्म उस वेरिएबल के साथ जिसका हम कोफिशिएंट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इसको न्यूमेरिक कोफिशिएंट भी बोला जाता है। तो वो कांस्टेंट टर्म जो वेरिएबल के साथ प्रेजेंट है, जिस वेरिएबल का हम क्या निकाल रहे हैं, कोफिशिएंट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कोफिशिएंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूं 3x रेज़ टू पावर 7 प्लस 5x रेज़ टू पावर 2 माइनस 3, अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 7, अगर मैं आपको x रेज़ टू पावर 7 के कोफिशिएंट के बारे में पूछता हूं तो इसके सामने जो कांस्टेंट टर्म लगी हुई है दैट इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 7 क्या है, 3 है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 4, अगर मैं आपसे x रेज़ टू पावर 4 का कोफिशिएंट पूछ रहा हूँ जबकि x रेज़ टू पावर 4 इसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, प्रेजेंट नहीं है तो मतलब कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 4 आपके पास 0 होने वाला है। जो टर्म आपके पास प्रेजेंट ही नहीं होगी उसमें कोफिशिएंट क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। ओके, अगर मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं, फॉर एग्जांपल x रेज़ टू पावर 2 माइनस x प्लस 4, ठीक है, दिस इज अ पॉलिनोमियल। अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है आपके पास, चेक दिस, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू 1। यहाँ पे आपके पास 1 प्रेजेंट है, 1 को अगर मैं किसी वेरिएबल से किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ वो टर्म एज इट इज आती है, इसलिए 1 को लिखने की नीड नहीं होती, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास 1 है। और कोफिशिएंट ऑफ x, अगर मैं x का कोफिशिएंट निकालता हूँ इट इज इक्वल टू -1। चेक दिस, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो साइन भी हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कांस्टेंट टर्म के बारे में पूछता हूं व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म इन दिस, तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास कौन सी होती है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, जिसमें वेरिएबल की पावर 0 होती है, ये भी हम कह सकते हैं। तो कांस्टेंट टर्म इस वाले केस के लिए हमारे पास कितनी है, इट इज 4। और अगर मैं इसके लिए बात करता हूं कि कांस्टेंट टर्म क्या है, तो कांस्टेंट टर्म इज एक्चुअली इक्वल टू -3। चेक दिस, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आपके पास -3 के इक्वल है। तो इस तरह से हम किसी का भी कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं, जो टर्म प्रेजेंट नहीं होगी उसका कोफिशिएंट 0 होगा, और जो टर्म प्रेजेंट है लेकिन उसके आगे कोई कांस्टेंट नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, यू कैन नोट इट डाउन टिल हियर। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल के लिए। तो डिग्री हमारे पास क्या होती है, देखो अगर मैं कोई भी एक पॉलिनोमियल लेके चलता हूं, कोई भी पॉलिनोमियल x प्लस 3x रेज़ टू पावर 7 माइनस 100 x रेज़ टू पावर 2 प्लस 5, अगर मैं एक पॉलिनोमियल लेके चल रहा हूँ, ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में पावर हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, ठीक है। जनरल इक्वेशन भी मैं आपको लिख के दिखाऊंगा पॉलिनोमियल के लिए, एक जनरल इक्वेशन जरूर लिखेंगे। तो डिग्री हमारे पास क्या होती है, डिग्री इज अ हाईएस्ट पावर, डिग्री इज अ हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपके पास प्रेजेंट होगी पॉलिनोमियल में उसको उसकी डिग्री बोला जाता है, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल को देखो और इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर बताओ मुझे। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमारे पास कितनी है, 7। तो इसके लिए डिग्री हमारे पास कितनी होगी, डिग्री ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल इज 7, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ 2 रेज़ टू पावर 100 x रेज़ टू पावर 3 माइनस x रेज़ टू पावर 5, ठीक है, दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। और इसमें अगर मैं आपसे डिग्री के बारे में पूछता हूँ तो कुछ बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 100 लिखा हुआ है। अब उन्होंने क्या पढ़ा कि हाईएस्ट पावर ही क्या होती है, डिग्री होती है, ठीक है। ये हाईएस्ट पावर तो है लेकिन ये कांस्टेंट की पावर है, और कांस्टेंट की कुछ पावर मतलब ये कंप्लीट टर्म भी कांस्टेंट ही है। लेकिन हमने डिग्री के लिए क्या कहा था, डिग्री इज अ
हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो लुक एट द वेरिएबल, यहाँ पे है और यहाँ पे वेरिएबल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 3 है आपके पास और यहाँ पे वेरिएबल की पावर 5 है, तो हाईएस्ट पावर इज 5। तो डिग्री आपके पास 100 नहीं है, क्योंकि 100 इज अ पावर ऑफ द कांस्टेंट नंबर, इसलिए डिग्री इज इक्वल टू 5। डन। ओके, अब अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसको दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है, इसको दो तरह से क्लासिफाई किया जाएगा। फर्स्ट क्लासिफिकेशन होती है टर्म्स के अबाउट, ठीक है ना, पहली क्लासिफिकेशन होती है अबाउट द टर्म्स और दूसरी क्लासिफिकेशन होती है अबाउट द डिग्री, ठीक है। पहली क्लासिफिकेशन किसके अबाउट है, अबाउट द टर्म्स, और दूसरी क्लासिफिकेशन है अबाउट द डिग्री। ओके, तो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। देखो, अगर हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म प्रेजेंट है किसी पॉलिनोमियल के अंदर, अगर हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म प्रेजेंट है किसी भी पॉलिनोमियल में, तो उसका नाम हमारे पास होता है मोनोमियल, मोनोमियल। ओके, एग्जाम्पल, अगर मैं लिख रहा हूं आपके सामने x रेज़ टू पावर 100, पावर चाहे कुछ भी हो, डजंट मैटर, टर्म तो एक ही है ना यहाँ पे, तो एक टर्म होने की वजह से इसका नाम क्या होगा, मोनोमियल, ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल 0, अगर मैं सिर्फ 0 लिख रहा हूं, ठीक है ना, 0 इज ऑल्सो अ टर्म, ये भी हमारे पास एक टर्म है, तो इट इज ऑल्सो अ मोनोमियल। अगर मैं लिख रहा हूँ 7, इट इज ऑल्सो अ मोनोमियल। अगर मैं लिख रहा हूँ -3x रेज़ टू पावर 4, ठीक है ना, इट इज ऑल्सो अ सिंगल टर्म, तो ये भी हमारे पास क्या है, मोनोमियल प्रेजेंट है। अगर हमारे पास टर्म्स दो हो जाएं, अगर दो टर्म्स आपके पास प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज बाइनोमियल, इट इज नोन एज बाइनोमियल। और इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 2x + 3, x रेज़ टू पावर 7 + 1। देखो सब में क्या क्या है, दो दो वेरिएबल्स, सॉरी दो दो टर्म्स आपके पास प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसको क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे, दो टर्म्स होने की वजह से। लुक एट दिस। तीसरी आपके पास प्रेजेंट है, अगर आपके पास 3 टर्म्स, किसी पॉलिनोमियल के अंदर 3 टर्म्स प्रेजेंट हो, तो उसको क्या कहेंगे, इट इज नोन एज ट्राइनोमियल, इट इज नोन एज ट्राइनोमियल। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको देता हूं, देखो x² + x + 1, इट इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल एक्चुअली। यहाँ पे 1, 2 और 3 टर्म्स प्रेजेंट होने की वजह से इसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे। फिर से मैं कह रहा हूँ, पावर चाहे कुछ भी आपके पास प्रेजेंट हो, अगर मैं पावर 1000 भी ले लेता हूँ, 1 2 3 + 7 + 5x या -5x, ठीक है ना, हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ टर्म्स से। तो यहाँ पे टर्म्स तो 1 2 और 3, 3 टर्म्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या होगा, ट्राइनोमियल। ओके, अगर आपके पास 4 टर्म्स प्रेजेंट हो, उसका नाम होता है आपके पास क्वाड्रिनोमियल, उसका नाम होता है क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। 4 टर्म्स प्रेजेंट होने की वजह से उसका नाम है क्वाड्रिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 3x रेज़ टू पावर 4 -3x रेज़ टू पावर 5 + 7x रेज़ टू पावर 100 + 1। लुक एट हियर, 1 2 3 और 4, यहाँ पे 4 टर्म्स प्रेजेंट होने की वजह से इसका नाम क्या हो गया, क्वाड्रिनोमियल। तो दिस क्लासिफिकेशन इज अबाउट द टर्म्स। अब हम बात करते हैं अबाउट द डिग्री। अगर हमें डिग्री के बेसिस पे इसको क्लासिफाई करना है, तो सबसे पहले हमारे पास है, अगर डिग्री आपके पास 1 है, इफ डिग्री इज 1, एक ही डिग्री प्रेजेंट है, तो उसका नाम हमारे पास क्या होता है, इट इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल, इट इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2x - 5, देखो यहाँ पे टर्म्स चाहे हमारे पास बेशक से 2 प्रेजेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें टर्म्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यहाँ पे पावर की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगर हम टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो अगर डिग्री आपके पास 1 है, लुक एट हियर, दिस इज द वेरिएबल और इसकी पावर आपके पास कितनी है, इट इज 1, ठीक है। इस वजह से इसका नाम क्या है, लीनियर। ओके,
दिस इज एग्जांपल। अगर मैं सिर्फ x लिख देता हूं तो ये भी आपके पास लीनियर है, टर्म चाहे एक है यहाँ पे कोई बात नहीं, लेकिन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर तो 1 है ना, तो इट इज अ लीनियर। अगर आपके पास डिग्री 2 होती है, ठीक है, उसका नाम हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक। इट इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको देता हूं, जैसे x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे दो टर्म्स प्रेजेंट हैं, कोई बात नहीं, हमें मतलब है डिग्री से, और डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, दैट्स व्हाई इट इज क्वाड्रेटिक। ओके, अगर आपके पास 3 डिग्री प्रेजेंट होता है, इफ डिग्री इज 3, तो उसका नाम हमारे पास होता है क्यूबिक। ठीक है, तो क्यूबिक का एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ तो सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3x रेज़ टू पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, टर्म्स चाहे यहाँ पे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितनी भी टर्म्स हो, लेकिन हाईएस्ट पावर तो मेरे पास कितनी है? हाईएस्ट पावर इज 3, दैट्स व्हाई इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। फोर्थ हमारे पास प्रेजेंट है 4 डिग्री के लिए। अगर आपके पास डिग्री 4 होती है, ठीक है, इट इज नोन एज बाय क्वाड्रेटिक। इट इज नोन एज बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल x रेज़ टू पावर 4 माइनस x प्लस 1, दिस इज द एग्जाम्पल। हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? इट इज 4, दैट्स व्हाई इट इज बाय क्वाड्रेटिक। So this is the classification of the polynomial. You can pause the video to note it down.